है, रातों रात कायम मकाम सदर के दस्तखत लिए जाते हैं। हसन साहब, बड़ा मशकूक अंदाज था, क्या इस तरह के अंदाज में आप जमहूरियत की बात कर सकते हैं? आधा मुल्क गंवाने के बाद आपका तो मुल्क ही मशकूक है। बहरहाल थैंक यू शहजाद साहब, आपने मेरा आधा मसला हल कर दिया। शहजाद भाई भूल रहे थे जिस ये कैंप की बात कर रहे थे इफ्तिखार तारीख के हवाले से, उसका नाम था दलाई कैंप। अपने मेंटोर जे रहीम के साथ भुट्टो ने जो सलूक किया उसको टीवी पे बयान करते हुए शर्म आ रही है। सेंसर हो जाएगा, फाशी की जद में आएगा। अच्छा, सवाल जो है ना आपका जी, उसका सादा बुनियादी हल, मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। हम में से भारी अक्सरियत का डीएनए एक जैसा है। मेरा ये तकिया कलाम रहा, मेरे पिछले चैनल में जो थी हमारी होस्ट वो कहा करती थी आपका तकिया कलाम, तो मैंने तंग आके, मेरे आधे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं तो हमने बड़ी कीमत दे के अपना डीएनए चेक कराया है। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। महंगा काम था, हमने किया। मेरा डीएनए जो है वो बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ से ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये हमारा मसला है डीएनए। और इससे एक कदम आगे, हमारा सियासतदान तो बना ही मुनाफिकत की मट्टी से है। इसीलिए मुझे जमहूरियत से नहीं, पाकिस्तानी जमहूरियत से शदीद नफरत है। इनमें कोई ग्रेस, कोई क्लास, कोई कैलिबर। 25 करोड़ आबादी हमारी, प्लस माइनस इतना इंडिया, इतना बांग्लादेश, थोड़ा हमसे कम है। अब ये कहां से आए हैं? इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है? इसकी तफसील में जाऊंगा तो चीखें निकल आएंगी। कितने लोगों का ताल्लुक है अरब वर्ल्ड से, सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से? कितना होगा ये? 10 करोड़ होगा, ज्यादा बोल रहा हूं मैं। बाकी कौन है? ये वो हैं, ये वो हैं 75 साल से किन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? बस डीएनए इज द आंसर। बाकी एकेडमिक बात है, मैं इस पे 50 घंटे का लेक्चर दे दूंगा। डीएनए और उस खलीस तरीन डीएनए का आगे जो बॉटम लाइन है वो हमारा सियासतदान है। अकीना थकीना चकीना बहुत बाइज्जत एक सियासतदान थे। ये आपकी ये सराकी बेल्ट के, मैं मरहूम है, तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि बेटा तू ना कुड़ा कर, हमारी सियासत 3 लफ्जों में है, अकीना थकीना चकीना। उकताना नहीं, झिझकना नहीं, थकना नहीं, बेशर्मी से, बेहयाई से, बेगैरती से, बदयांती से, खुशामद से, चापलूसी से और मुनाफकत से। खत्म। आगे चलें। सही, ठीक है, ठीक है। हसन साहब, आपका कमेंट आगे। सर साहब, आपके से दबाएं। लेकिन ये इंडिया में भी बड़े पॉपुलर हैं ये साहब, इंडिया वाले भी इनको बड़ा पसंद करते हैं। असल में बार जो है ना वो बड़ी लो है। वो लो इस तरह है कि जब किसी मुसलमान से कोई थोड़ी सी लॉजिक की बात नजर आती है तो लोग बेचारे उसको सर पे उठा लेते हैं। वो कहते हैं यार इतनी लॉजिक वाली बात कर रहा, लेकिन दिमाग के अंदर तो वही भरा हुआ है ना, कुराना वायरस। दिमाग के अंदर तो उसी तरह की बातें हैं कि वो ये हिंदू है, ये बुत मत है, ये गंदे लोग हैं। इनकी एक वीडियो है जिसमें वो साहब फरमा रहे हैं कि वो ये हिंदुओं के लिए है, ये बुत, मेरे लिए तो ये स्टैच्यू है, इसलिए मेरे लिए तो सजावट की चीजें हैं। हाँ, ये गौतम बुद्ध का ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ ना कि ये वो बुत और फलाना, ये मकाना बात है। आप पूजा करो तो फिर वो बुत बनता है, अदरवाइज मुजस्समा है। मेरे लिए खिलौने हैं, मेरे लिए खिलौने हैं, मेरे लिए खिलौने हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं। ये वो लोग हैं जिनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बंदा इनको कहे तुम्हारे लिए कुरान एक मुकद्दस किताब है, हमारे लिए तो कोई मुकद्दस किताब नहीं है, ये लो हम जला देते हैं, जैसे स्वीडन में उन्होंने जला दी तो इनकी दुम के ऊपर पैर आ जाता होता। तो ये मुनाफिकत और दोहरे मेयार के मुजस्मे हैं बेसिकली ये लोग। इनके लिए सारे हकूक इनके ऊपर खत्म है और दूसरों के हकूक की इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाते हैं, ओ यार ये बुतों की पूजा करते हैं। एनीवे, मौसूफ का बयान सामने आया, वही बीमारी जो इंडियंस हमेशा पाकिस्तानियों को ताना देते हैं और सही देते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस है इन लोगों के अंदर।
कभी ये तुर्क बन जाते हैं, कभी ईरानी बन जाते हैं, कभी अरबी बन जाते हैं, लेकिन वो जो ये हैं वो नहीं बनते। कौन? पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसको क्योंकि बचपन से इनके जहनों में एक ऐसी नफरत डाली गई है कि ये हिंदू हैं, ओए होए होए। ये नफरत के अंदर ही मार गए हैं हिंदुओं से, इंडियन से, अपने आप से नफरत में, कि अपने ये वो है अपने मुंह पे चपेड़े मार के मुंह लाल करने वाले, ये अपने मुंह की खालें उधेड़ देंगे तुर्क बनने के लिए, ईरानी बनने के लिए, और ये मौसूफ है। सुने, जो इंडियंस को बड़े पसंद है, इंडियन समझते हैं यार बड़ी अक्ल वाली बातें करते हैं, तो सुनिए क्या भोंगिया मार रहे हैं हम में से भारी अक्सरियत का डीएनए एक जैसा है। मेरा ये तकिया कलाम रहा। मेरे पिछले चैनल में जो थी हमारी होस्ट, वो कहा करती थी आपका तकिया कलाम, तो मैंने तंग आके, मेरे आधे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं, तो हमने बड़ी कीमत देके अपना डीएनए चेक कराया। अल्लाह का $120 का डीएनए चेक शुक्र है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। महंगा काम था, हमने किया। मेरा डीएनए जो है वो बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ से ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये हमारा मसला है डीएनए। इनमें कोई ग्रेस, कोई क्लास, कोई कैलिबर। 25 करोड़ आबादी हमारी, प्लस माइनस इतना इंडिया, इतना बांग्लादेश, थोड़ा हमसे कम है। अब ये कहां से आए हैं? इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है? इसकी तफसील में जाऊंगा तो चीखें निकल आएंगी। कितने लोगों का ताल्लुक है अरब वर्ल्ड से, सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से। कितना होगा? ये 10 करोड़ होगा, ज्यादा बोल रहा हूं मैं। बाकी कौन है? ये वो हैं, ये वो हैं 75 साल से किन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? बस डीएनए इज द आंसर। बाकी एकेडमिक बात है, मैं इस पे 50 घंटे का लेक्चर दे दूंगा। डीएनए और उस खलीस तरीन डीएनए का आगे जो बॉटम लाइन है वो हमारा सियासतदान है। कितने मजे से ये साहब सेंट्रल एशियन बन गए, और ये गंदे लोग, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के गंदे लोग। पहली बात, मैं एक इंडिविजुअलिस्टिक फलसफे के ऊपर बिलीव करता हूं। मैं कभी कलेक्टिव पनिशमेंट, कलेक्टिव प्राइड, कलेक्टिव रिवॉर्ड, इसके ऊपर यकीन नहीं रखता। और भी उसके ऊपर भी आ जाता हूं कि लोग मुझे कभी कभार कहते हैं और आप अंग्रेजों के बड़े पिट्ठू बनते हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सेंट्रल एशिया के लोग कमतर हैं या बढ़तर हैं, या इंडिया के लोग कमतर हैं या बढ़तर हैं, लेकिन कितनी आराम से इन्होंने पहले अपने आप को डिस्टेंस किया इन गंदे लोगों से, जो ये खुद भी हैं। आपकी शक्ल है सन्निसार साहब, पकौड़े जैसी आपकी नाक है। सेंट्रल एशियनों की शक्लें ऐसी होती हैं। तो कहते हैं मैंने बड़े पैसे खर्च करके, $120 का डीएनए टेस्ट होता, वो जी डीएनए टेस्ट हमारे फैमिली वालों ने करवाया और मैं सेंट्रल एशिया का निकल आया। अब कोई भी बंदा अपना डीएनए टेस्ट करवाएगा, वो कहीं ना कहीं से उसका कहीं और से मिलता है। मैं आपको हसन निसार साहब चैलेंज देता हूं, जरा डीएनए रिपोर्ट अपनी करवाएं और शेयर करें पब्लिक के साथ। आपका 10% से ज्यादा इधर उधर का नहीं होगा, मोस्टली 90% जो है ना वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का डीएनए होगा। ऐसा ही होता है सबका, ये सबके साथ ऐसा है। वो हम सारों का डीएनए जाके अफ्रीका से निकलता। आपका डीएनए हसन निसार साहब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। आपकी शक्ल इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली है, कोई सेंट्रल एशियन नहीं है आप, कोई तुर्क नहीं है, कोई फारसी नहीं है आप, कोई अरबी नहीं है। दूसरी बात इन्होंने की डीएनए का मसला, दुनिया का कोई साइंसदान मुझे बता दें जो आपको, एक किताब है द बेल कर्व के नाम से, 70s की बड़ी मशहूर किताब है, बड़ी क्रिटिकल किताब है, जिसमें बताया जाता है कि सोसाइटीज जो फॉर्म होती हैं वो किस तरह उसके अंदर एनवायरमेंटल और कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी बड़ी डिबेट है, बड़े बड़े साइंसदान जो हैं वो नहीं बता सकते। सेंट्रल एशियन, अगेन मैं ये सेंट्रल एशियंस को नीचे नहीं कर रहा, मेरे नजदीक इंडिविजुअल इंसान जो होता है उसकी वैल्यू होती है, कलेक्टिव की कोई वैल्यू नहीं होती। कलेक्टिव की सोसाइटी के लिए एक हद तक होती है, लेकिन इंडिविजुअली बंदा होता है। आपको सियाफ आम लोगों में भी बड़े बड़े जीनियसेस मिल जाएंगे, और आपको गोरों में या चाइनीज में या सेंट्रल एशियंस में बड़े बड़े बेवकूफ लोग मिल जाएंगे। ये कौन से फख्र की बात है? क्या सही बुखारी, इमाम बुखारी के ऊपर आप फख्र कर रहे हैं कि बड़े मैं सेंट्रल एशिया के साउथ से मेरा ताल्लुक है? क्या क्या बम उन्होंने याद कर लिया? कौन सी उन्होंने तोपें याद कर ली? कौन से चांद के ऊपर उन्होंने बंदे बचा दिया? अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमतर हैं, वो भी हमारी तरह के लोग हैं, इंसान है वो। उनके अंदर भी ब्रिलियंट इंसान हो सकते हैं। पॉपुलेशन छोटी है, इस वजह से अगर उनकी इकोनॉमी बड़ी नहीं है तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं। और ऑन दी अदर हैंड हमारे इंडिया में इनके डीएनए कम है। दुनिया की तमाम बड़ी सीईओज जो है वो इंडियंस हैं। इंग्लैंड में ये देख लें,
जो सबसे गोरों से ज्यादा कमाने वाले इंडियंस हैं, और नीचे कौन है? पाकिस्तानी। अब इनका डीएनए का मसला नहीं, डीएनए का मसला नहीं है, ये सोच का मसला है। और हमारा डीएनए का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है हमारे ऊपर ये ऐसे खड़ूस लोग आ गए जिनका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई साइंसदान नहीं आपको ये बताएगा जो डीएनए में ना, ये वाली जो है ना, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर, अगर ये ऐसे ना होता ना तो हम बहुत बड़े साइंसदान होते। और साउथ सेंट्रल एशिया में वो है, अरबियों में वो है, और हमारे इंडियंस में नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन इसीलिए पूरी दुनिया में तरक्की कर, क्योंकि आपने नफरतें अपने बच्चों के अंदर डाली हैं। उसकी वजह से हमारे ये बड़े बड़े जो सो कॉल्ड सेल्फ क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये अपने मुंह के ऊपर चपेड़े मार के आसमान की तरफ थूक फेंकते हैं जो अपने मुंह पे आके गिरती है। उन्होंने अपने लोगों को नफरत नहीं सिखाई। कोई इंडिया की टेक्स्ट बुक मुझे आज तक किसी ने नहीं भेजी जिसके अंदर लिखा हुआ हो ये मुसलमान ऐसे होते हैं, और ये तो ये हैं तो वो हैं। यहाँ पे हिंदू उनके पुतों का मजाक उड़ा रहा होता, सोमनाथ के मंदिर तोड़े जा रहे होते हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा होता, उनको कमतर दिखाया जा रहा होता, डीह्यूमनाइज उनको किया जा रहा होता। तो यही निकलेगा बीच में से, ऐसे लोग ही निकलेंगे। और हसन निसार जैसा बड़े मजे से, मुझे तो हैरत हो रही है, मैं अक्सर इसीलिए कहता हूं अगर इनकी शक्लें अच्छी होती तो इन्होंने तो किसी को जीने ही नहीं था देना। अगर ये ब्रैड पिट होते या इनकी शक्लें जॉनी डेप जैसी होती हैं, टॉम क्रूज होते, इन्होंने तो किसी को हिलने नहीं था देना। ऐसी शक्लों के साथ बैठ के, हम सेंट्रल एशिया से आए हैं। कौन से सेंट्रल एशिया ने छितर मारना आपको। अगर 2% डीएनए, अपनी डीएनए की रिपोर्ट ला के कजाकिस्तान में जाके कहेंगे ये 2% मेरा डीएनए आपकी तरफ से आया है, तो मुझे आप अपना बना ले। पता नहीं कौन सी लॉजिकें ये लोग उठा के ले आते हैं। इसका मतलब फिर भी ये नहीं है मैं कह रहा कि इंडिया वाले हमसे बहुत सुपीरियर हैं, ऐसी भी बात नहीं है। मैं तो इंडिया, वो वाकई हमारा डीएनए यही है, ये एक इस खित्ते के लोग हैं, ये सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। और अगर आपने ज्यादा डीएनए को जानना है तो हमारे सारों का डीएनए जाके अफ्रीका में मिलता है। एवोल्यूशन को मानेंगे आप? वहां पे एवोल्यूशन को नहीं मानेंगे, वहां पे अपना इस्लाम घुसा देंगे बीच में जहां पे इनको सूट करता है। कंफ्यूज्ड लोग हैं। इस मुल्क की प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनके भी दिमाग खराब हैं, वो भी पागल के पुत्र हैं। हालांकि इस बंदे को इसका कॉन्सिक्वेंस भी पता होना चाहिए कि इंडिया में इसको कितना लोग पसंद करते हैं, लेकिन 1 मिनट में इसने अपनी पतलून उतारी और दौड़ लगा दी। मैं तो जी सेंट्रल एशियन हूं। कोई आप सेंट्रल एशियन नहीं है। आप इसी जमीन के अगर आप इसको कमतर समझते हैं तो आप भी इसी जमीन का हिस्सा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, क्योंकि कई लोग मुझे भी कहते हैं कि यार आप भी हारिस हमारे ऊपर बड़ा अपने ऊपर इंडिया पाकिस्तान के लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करते रहते हो। मुझे आपको मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जहां पे मैंने ये कहा हो कि हम बायोलॉजिकली इंफीरियर है। मैंने कभी ये बात नहीं की। हालांकि आईक्यू के जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं। आईक्यू के डिफरेंसेस होते हैं। ओरिएंटलिस्ट जो हैं, चाइना, जापान, कोरिया के, इनके आईक्यू कलेक्टिवली गोरों से भी ऊपर है, लेकिन सोसाइटीज जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी ज्यादा बेहतर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।